बात चंबल की कर लेते हैं। चंबल की धाराओं से अवैध रेत निकालने की होड़ से न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती मिली थी, बल्कि राजघाट जैसे पुलों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन अब यहां पर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंबल के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे तैनात रहती हैं। बदली हुई तस्वीर समझने के लिए चंबल के राजघाट पुल से देखिए हमारे संवाददाता अनिल गौर की एक खास रिपोर्ट। ये शांति, ये नदियों की कलकल और सूना पड़ा चंबल का राजघाट। चंबल वो इलाका जिसने कभी डकैतों की दास्तानें देखी, फिर रेत माफियाओं का साम्राज्य देखा और अब एक नई लड़ाई लड़ी जा रही है। ये वही चंबल है जहां अवैध रेत उत्खनन को रोकना किसी जंग से कम नहीं था। दिन हो या रात रेत माफिया यहाँ रेत का उत्खनन करते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 26 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, जिसके बाद चंबल से एक मुट्ठी रेत भी कोई नहीं ले जा सकता। चंबल का ये राजघाट पुल है जहाँ कभी हजारों की संख्या में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती थी, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। और सन्नाटा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मुरैना पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि एक मुट्ठी रेत यहाँ से न ले जाया जा सके। और ये तस्वीर उसी की गवाह है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है। एसएएफ, पुलिस और वन विभाग के जवान 24 घंटे मोर्चा संभाले हुए हैं। चंबल के खतरनाक और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। इनके लाइव फीड सीधे पुलिस और वन विभाग के दफ्तर में जाते हैं। दरअसल दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले इस राजघाट पुल के पास सबसे ज्यादा रेत का भंडार है। माफिया यहाँ से रेत ही नहीं बल्कि अब तो हजारों लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। रेत माफियाओं ने करीब 10 फीट नीचे तक खुदाई कर दी थी, जिससे पुल की संरचना की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा था। लेकिन अब तस्वीरें अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, इसका नतीजा ये है कि कोई भी रेत माफिया इस चंबल से एक मुट्ठी रेत तक नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ पूरे चंबल पर एसएएफ के जवानों का पहरा है। एसएएफ की कंपनियों के यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं और इसी टेंट में 1 दर्जन से अधिक जो एसएएफ के जवान हैं वो तैनात रहते हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम उनका न तो चेहरा दिखा सकते और न ही उनसे बात करने की कोई परमिशन है। लेकिन इन तस्वीरों में दिखा देता हूँ, ये जो कैंप है वो एसएएफ की कंपनियों के कैंप है और इसी कैंप के अंदर एसएएफ के जवान तैनात हैं, जहां 24 घंटे ये यहाँ इसी चंबल में पहरा दे रहे हैं। पुल के आसपास नेशनल हाईवे पर बैरिकेड्स और अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं, जिन पर 24 घंटे पुलिस और वन विभाग के जवान रहते हैं। साथ ही सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। जो अनुमति प्राप्त सैंड हैं, अनुमति प्राप्त रेत हैं, जिनके रॉयल्टी जारी की गई है, वो आपको सुलभ रूप से उपलब्ध है। सभी जगह ये सभी क्षेत्रों में ये उपलब्ध है। कृपया करके प्रशासन का सहयोग जरूर करें। 50 स्टाफ और सामान्य मंडल के भी लगभग 30 से 40 स्टाफ को उसमें शामिल करके ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। और हम जो चेक पॉइंट हमको जो बनाना है, जो स्थायी चेक पॉइंट बनना है, उसके लिए भी अभी लगभग 60 से 65 वन रक्षकों की मांग की गई है। चंबल फिलहाल शांत है, घाट खाली हैं, माफिया गायब हैं और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि चंबल में सन्नाटा हमेशा किसी बड़े बदलाव की कहानी नहीं होता। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये चंबल में कानून की स्थायी जीत है या फिर रेत माफिया सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता अनिल गौर की रिपोर्ट। तो फिलहाल चंबल के घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राजघाट पुल के आसपास सुरक्षा का कड़ा पहरा है और रेत माफियाओं की गतिविधियां फिलहाल तो थमी हुई हैं। लेकिन चंबल का इतिहास बताता है कि अपराध और माफियाओं के तौर तरीके वक्त के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या यह कानून की स्थायी जीत है या फिर रेत माफिया किसी नए रास्ते और सही मौके की तलाश में लगे हुए हैं।